Hello everyone, welcome to Diksha Rankers. So students, in this class we are going to discuss the chapter number 8 from your class 8 Radiance book. Yes, हम आपके class 8 की Radiance book से आज हम 8 chapter को पढ़ने वाले हैं. Very interesting, 8 class and 8 chapter. So आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं. Let's begin with the chapter and the name of the chapter is Measure of Measure. ये स्टोरी है जिसमें तेनालीरामन एक रोल प्ले कर रहे हैं. तो ये जो हमारा चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. लेकिन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लेते हैं वार्मर. बट वार्मर से पहले भी हम डिस्कस करते हैं अपने ग्लॉसरी और नोट्स को. तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं अपने ग्लॉसरी और नोट्स के वर्ड. सो द फर्स्ट वर्ड फ्रॉम योर ग्लॉसरी एंड नोट्स इज पैट्रोनेस. पैट्रोनेस का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है संरक्षण या मदद, जिसको हम सपोर्ट भी कहते हैं. नेक्स्ट है ब्रिलियंट. ब्रिलियंट को आप सबको पता है कि ब्रिलियंट मतलब होता है बहुत तेज, एक्सट्रीमली गुड और हाईली इंटेलिजेंट. नेक्स्ट है पोर्ट्रेट. पोर्ट्रेट क्या होता है? पोर्ट्रेट का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है चित्र या तस्वीर, पिक्चर और स्केच. नेक्स्ट है मजेस्टिक. मजेस्टिक का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है प्रभावशाली या वैभवशाली, वेरी ग्रैंड, स्टेटली, स्प्लेंडेड. नेक्स्ट है प्रोमिनेंट. प्रोमिनेंट का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है विख्यात, जिसको कि हम फेमस भी कहते हैं. नेक्स्ट है ओवरवेल्म्ड. ओवरवेल्म्ड का हिंदी मीनिंग होता है अभिभूत होकर, ओवरकम विथ फीलिंग. नेक्स्ट है इम्पल्स. इम्पल्स का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है अचानक कुछ करने की इच्छा या प्रवृत्ति, सडन विश टू डू समथिंग. नेक्स्ट है सपर ऑफ जनरस इम्पल्स, जिसका हिंदी मीनिंग होता है परिणाम जाने बिना कुछ करना, मतलब डू समथिंग सडनली विदाउट केयरिंग फॉर इट्स रिजल्ट. नेक्स्ट है रिवॉर्ड. रिवॉर्ड आप सबको पता होगा कि रिवॉर्ड का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है पुरस्कार, एन अवार्ड और प्राइज इन रिटर्न ऑफ सर्विस. थ्रोन इनटू डिसऑर्डर मतलब अस्त व्यस्त हो जाना, थ्रोन इन कंफ्यूजन और मेस. हैस्टी डिसीजन मतलब होता है शीघ्र या जल्दीबाजी का, डिसीजन टेकन इन हरी. जब कोई चीज़ कोई डिसीजन जब हम जल्दीबाजी में लेते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? हैस्टी डिसीजन. नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है शासन, गवर्नमेंट इन पावर. नेक्स्ट है मैनेजमेंट. मैनेजमेंट का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है व्यवस्था या प्रबंध, एक्ट ऑफ मैनेजिंग. नेक्स्ट है अश्योर. अश्योर का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है विश्वास देना, वादा करना, वचन देना, जिसको हम कहते हैं प्रॉमिस. नेक्स्ट है अफेयर. अफेयर मतलब होता है राजकाज, वर्क रिलेटेड टू गवर्नमेंट. नेक्स्ट है इनेप्ट. इनेप्ट मतलब होता है अकुशल, अनफिट. नेक्स्ट है फर्स्ट मॉर्सल. मतलब होता है पहला कौर, अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड पुट इन द माउथ फॉर ईटिंग. जो हमारा पहला कौर होता है खाने को उसे ही हम कहते हैं फर्स्ट मॉर्सल. नेक्स्ट है हॉरिबल. हॉरिबल का हिंदी मीनिंग होता है बहुत खराब, अप्रिय, अनप्लीजेंट, जिसको हम अनप्लीजेंट भी कहते हैं. फॉरगिवनेस मतलब होता है क्षमा, कृपा, क्वालिटी ऑफ फॉरगिविंग. नेक्स्ट है एम्बैरेसमेंट. एम्बैरेसमेंट मतलब होता है अप्रिय स्थिति, ऑकवर्ड सिचुएशन. नेक्स्ट कॉर्टिस. कॉर्टिस मतलब होता है विनीत, पोलाइट. ऑकवर्ड. ऑकवर्ड मतलब होता है भद्दा, अशोभनीय, अप्रिय, अनकंफर्टेबल. ये थे आपके ग्लॉसरी और नोट्स के वर्ड जो आपकी चैप्टर के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. इसलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बार इन सारे वर्ड्स को देख लेते हैं ताकि चैप्टर को समझना हमारे लिए आसान हो जाए. अब आइए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लेंगे वार्मर. सो वार्मर है, हैव यू एवर मीट और सीन अ पर्सन who may be excellent in certain things but is asked to do things in which she has no experience. तो आपके वार्मर में क्या लिखा हुआ है? वार्मर में है कि क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की है या देखा है जो कुछ चीज़ों में तो बहुत अच्छा हो लेकिन उसे ऐसे काम करने को कहा जाए जिनका उसे कोई अनुभव नहीं हो, मतलब उनसे ऐसा काम कराया जाए जिसका कि उनको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं हो. हाउ डिड ही और शी परफॉर्म.
जब किसी को अनुभव नहीं होगा तो उसका प्रदर्शन कैसा था, ये आपको बताना है। कि अगर किसी ऐसे व्यक्ति को आप जानते हैं तो आपको बताना है कि उसने कैसा प्रदर्शन किया। Were you amused या annoyed to see his her performance? क्या आप उसका प्रदर्शन देखकर खुश हुए या परेशान हुए? Tell your classmate the lesson that you learned from this experience. तो आपको क्या करना है, अपने सहपाठियों से आप बताएं कि आपने इस अनुभव से क्या सबक सीखा। तो हमारे लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कुछ चीज़ों में तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का उन्हें बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं होता है। और जब वे उस काम को करने लगते हैं जिसमें उनका कोई इंटरेस्ट और एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो उसका जो परिणाम होता है, रिज़ल्ट होता है, वो कैसा आता है। कभी आपने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है तो आपको अपने क्लासमेट्स के साथ इन चीज़ों को शेयर करना है। आइए अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। कृष्णा देव राय वॉज नोन फॉर हिज पैट्रोनेज फॉर पोएट्स एंड स्कॉलर्स। मतलब जो कृष्ण देव राय थे वो विद्वानों को संरक्षण देते थे। ही वॉज इक्वली फाउंड ऑफ फाइन आर्ट, और साथ ही साथ उन्हें ललित कलाओं का भी उतना ही शौक था। उन्हें फाइन आर्ट का बहुत ज़्यादा शौक था। वंस ही कम टू नो अबाउट अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट नेम राजा वर्मा। एक बार उन्हें राजा वर्मा नाम के एक प्रतिभाशाली कलाकार के बारे में पता चला। He invited Raja Varma to the court and asked him to draw his portrait. जब उन्हें उस कलाकार के बारे में पता चला तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने राजा वर्मा को दरबार में आमंत्रित किया और उनसे अपना चित्र बनाने को कहा। इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा कि कृष्णदेव राय नाम के एक किंग थे और वे कवियों को और विद्वानों को संरक्षण देते थे। संरक्षण देने का मतलब होता है कि वे ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे और अपने दरबार में उनको स्थान देते थे। इसके साथ ही साथ उन्हें फाइन आर्ट का भी बहुत शौक था और उसी समय उन्हें एक राजा वर्मा नाम के प्रतिभाशाली कलाकार के बारे में पता चला। तो चूँकि उन्हें फाइन आर्ट का शौक था, इसलिए उन्होंने उसको अपने दरबार में आमंत्रित किया, मतलब इनवाइट किया। आगे देखते हैं। द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड with the artist when his portrait was ready. जब राजा का चित्र बनकर तैयार हुआ तो वह कलाकार से बहुत प्रसन्न हुए। क्यों प्रसन्न हुए? In the portrait, the majestic and handsome king seemed to have come alive within the frame. तो क्यों खुश थे? क्योंकि चित्र में राजसी और सुंदर राजा फ्रेम के भीतर जीवंत हो उठे थे। क्योंकि उस पोर्ट्रेट में जो किंग थे, उनका जो किंग का जो पोर्ट्रेट था उसमें वो बिल्कुल अलाइव दिख रहे थे, मतलब कि जीवंत हो उठे थे। उनका जो पोर्ट्रेट था वो एकदम रियल दिख रहा था, इसलिए वो किंग बहुत ज़्यादा खुश हुए। मूव टू आवर नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है? अपार्ट फ्रॉम दिस पोर्ट्रेट राजा वर्मा ड्रू इमेज ऑफ फेमस कैरेक्टर्स फ्रॉम पुराण्स ऑफ मैन एंड वुमेन एंड सो ऑन। जब राजा वर्मा ने ना केवल राजा का चित्र बनाया बल्कि पुराणों में से स्त्रियों और पुरुषों के चित्र भी उन्होंने बनाए। He became well known for his skill. He became close and dear to king. उसके बाद क्या हुआ कि वह अपने स्किल के लिए, मतलब कौशल के लिए प्रसिद्ध हो गए और वह राजा का करीबी और प्रिय बन गया। मतलब वे राजा के क्लोज और साथ ही साथ डेयर बन गए, मतलब कि प्रिय बन गए। Overwhelmed by joy, Krishna Dev Rai called the artist and asked him what he wanted. कृष्ण देव राय ने खुश होकर कलाकार को बुलाया और उससे पूछा कि वह क्या चाहता है। जब उसने इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाई तो उससे जो कृष्ण देव राय थे वो खुश हो गए और खुश होकर उन्होंने पूछा कि तुम क्या चाहते हो। When Raja Varma did not reply, the king, on the spur of a generous impulse, rewarded him with the chief ministership. तो क्या हुआ कि जब
आर्टिस्ट ने, कलाकार ने कोई जवाब नहीं दिया तो जो राजा वर्मा थे वो खुश होकर उदारता से उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसे मुख्यमंत्री का पद दे दिया। राजा वर्मा ने कोई जवाब नहीं दिया तो किंग ने क्या किया, किंग ने उदारता पूर्वक उन्हें मुख्यमंत्री का पद दे दिया। आगे देखते हैं। यहाँ तक तो जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लग रहा है कि एक आर्टिस्ट जो कि पेंटिंग बनाता था, राजा उससे खुश हो जाते हैं और खुश होकर उसे मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि आगे क्या है। Though Raja Verma was a good man and a brilliant artist, he had no experience whatsoever of administration. राजा वर्मा भले ही एक अच्छे इंसान और बहुत ही ब्रिलियंट शानदार कलाकार थे, लेकिन उन्हें प्रशासन का कोई भी अनुभव नहीं था। राजा वर्मा एक बहुत अच्छे इंसान थे, साथ ही साथ एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, लेकिन एक आर्टिस्ट को प्रशासन का मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी नॉलेज नहीं था। आगे क्या होता है। Soon everything was thrown into disorder because of his hasty decisions and bad management of the state affairs. अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर क्या होगा, सब चीज़ें खराब हो जाएंगी और वही हुआ। उनके जल्दीबाजी में लिए गए फैसले और राजकीय मामलों के खराब प्रबंधन की वजह से जल्द ही सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया, मतलब पूरा जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन था वो हिल गया। Though people were unhappy about his administration, they did not dare complain to the king because the king was very fond of him. अभी क्या हुआ कि जो किंग थे वो तो एकदम से राजा वर्मा उन्हें इतने पसंद थे, हालांकि लोग उनके प्रशासन से नाखुश थे। जितने भी लोग थे उन्हें उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन वे राजा से शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए क्योंकि राजा उनसे बहुत प्यार करते थे। जो किंग थे वो राजा वर्मा के आर्ट से इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे कि वो उनके बारे में कुछ भी बुरा नहीं सुन सकते थे, इसलिए किसी को हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उनकी कंप्लेन करे। देखते हैं कि नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या होता है। द एल्डर्स ऑफ द टाउन फाइनली अप्रोच्ड एंड शॉट तेनाली रामन्स हेल्प इन गेटिंग रिड ऑफ द न्यू एंड इनेप्ट चीफ मिनिस्टर। अंततः नगर के जो बुजुर्ग लोग थे तेनालीराम के पास पहुंचे और नए तथा अयोग्य मुख्यमंत्री से छुटकारा पाने के लिए उनकी मदद मांगी। जितने भी नगर के जो बुजुर्ग लोग थे, एल्डर्स थे, वो तेनालीराम के पास गए और उन्होंने उनसे इस मुख्यमंत्री से छुटकारा पाने के लिए मदद मांगी। अब देखते हैं कि तेनालीरामन ने क्या किया। तेनालीरामन assured them, I shall soon find a harmless way to remove the artist from the ministership. तो तेनालीरामन ने आश्वासन दिया कि मैं जल्द ही कलाकार को मंत्री के पद से हटाने का कोई हानि रहित तरीका ढूंढ लूँगा, मतलब कोई एक ऐसा तरीका ढूंढूंगा जिससे कि किसी को भी नुकसान नहीं होगा। आफ्टर अ फ्यू वीक्स तेनालीराम इन्वाइटेड द किंग एंड द क्वीन एंड सम कोर्टियर्स टू हिज हाउस फॉर लंच। कुछ वीक्स के बाद, कुछ सप्ताह के बाद तेनालीराम ने राजा, रानियों और कुछ दरबारियों को अपने घर दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने सबको लंच पे इनवाइट किया। Meanwhile, he found a very good carpenter and put him on the job of preparing a grand feast of the king. और क्या किया उन्होंने? इस बीच उन्होंने एक बहुत अच्छा बढ़ई ढूंढा, जो कारपेंटर था उसको ढूंढा और उसे राजा के लिए एक भव्य भोजन तैयार करने का काम सौंप दिया। उन्होंने कारपेंटर को भोजन बनाने का काम सौंप दिया। The king and others sat for lunch and Tenali Raman's order, the carpenter began serving them. राजा और अन्य लोग दोपहर के भोजन के लिए बैठे। तेनालीराम के आदेश पर बढ़ई ने, कारपेंटर ने उन्हें भोजन परोसना शुरू कर दिया। As soon as they put the first morsel of food in their mouth, the people began to repeat for water again and again. उन्होंने भोजन का पहला निवाला अपने मुंह में डाला और लोग बार बार पानी मांगने लगे। जैसे ही सब लोगों ने भोजन का पहला निवाला अपने मुंह में डाला तो वे
जोर जोर से पानी मांगने लगे, मतलब उन्हें तीखा लग गया और वे पानी मांगने लगे। Soon after tasting the food, the king realized that the food was badly cooked and was unbearably hot. भोजन चखने के तुरंत बाद राजा को एहसास हुआ कि भोजन ठीक से नहीं पकाया गया है और बहुत ज़्यादा तीखा और गर्म था। He was angry और वो बहुत क्रोधित हो गए। रमन, तो उन्होंने गुस्से में आके बोला कि रमन, who has cooked this food? उन्होंने पूछा कि रमन, यह खाना किसने पकाया है? Do you want all to suffer and die by eating this horrible food? क्या तुम चाहते हो कि इस हॉरिबल भोजन को खाकर सभी लोग कष्ट में रहें और मर जाएं? क्या तुम चाहते हो कि ये जो तुमने हॉरिबल भोजन बनाया है, जो हॉरिबल फूड बनाया है, इसको खाकर हम सब मर जाएं? उन्होंने गुस्से में ये तेनालीराम को बोला। In his usual humble voice, Tenali Raman said, I beg your majesty's forgiveness. तेनालीराम ने हमेशा की तरह विनम्र अंदाज में कहा, महाराज मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। तेनालीरामन ने फटाक से बोला कि मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। Then he showed carpenter to the king. फिर उसने बढ़ई को राजा के सामने पेश किया। I have never come across such an excellent carpenter and I have put him on the job of cooking the lunch for today's feast. उसके बाद उसने कहा कि मैंने इससे पहले इतना बढ़िया बढ़ई कभी नहीं देखा और मैंने उसे आज की दावत के लिए दोपहर का खाना पकाने का काम सौंपा है। उसके बाद क्या होता है? The king began laughing loudly. और इतना सुनते ही राजा जोर जोर से हंसने लगा। Have you lost all senses? उसके बाद किंग ने क्या कहा कि क्या तुम सब समझ खो चुके हो? रमन, उन्होंने क्वेश्चन किया तेनालीराम से। A good carpenter should be employed to work on wood, but not on food. कितनी अच्छी बात कही किंग ने, कितनी अच्छी बात कही कि एक अच्छे बढ़ई को लकड़ी का काम करने के लिए रखा जाना चाहिए, लेकिन भोजन पर नहीं। मतलब उन्होंने कहा कि वो लकड़ी पे काम कर सकता है, खाने पे काम नहीं कर सकता है। आज किंग को ये बात समझ में आ गई कि जिसकी जो एबिलिटी है वो वही काम कर सकता है, उससे अगर कोई और काम दे दिया जाए तो वो अच्छे तरीके से उस काम को नहीं कर सकता है। ये बात किंग को नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन आज किंग ने अपने मुंह से ये बात कह दी। हाउ डिड यू गेट दिस फनी आइडिया? फिर उन्होंने कहा कि तुम्हें यह अजीब विचार कैसे सूझा? उन्होंने तेनालीरामन से पूछा। तेनालीराम आस्क्ड द किंग, लॉर्ड, इफ एन आर्टिस्ट कैन बिकम अ चीफ मिनिस्टर, कांट अ कारपेंटर बिकम अ कुक? फिर तेनालीरामन ने कहा, मैजेस्टी, लॉर्ड, प्रभु, यदि उन्होंने कहा लॉर्ड, यदि एक कलाकार मुख्यमंत्री बन सकता है तो क्या एक बढ़ई रसोइया नहीं बन सकता? तो इतना कहने के साथ शायद किंग को अब रियलाइज हो गया होगा कि उसने कितना ब्लंडर मिस्टेक किया है। The king at once understood that Tenali Raman got a carpenter to cook the food to make him realize his error in making राजा वर्मा द चीफ मिनिस्टर। राजा को तुरंत समझ में आ गया कि तेनालीराम ने राजा वर्मा को मुख्यमंत्री बनाने की अपनी गलती का एहसास कराने के लिए बढ़ई से भोजन बनवाया था। किंग को इतना कहने के साथ ही ये चीज़ किंग को रियलाइज़ हो गई कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी एक आर्टिस्ट को चीफ मिनिस्टर बनाकर। The king was saved from the embarrassment of removing Raja Varma from the post, because when Raja Varma come to know about the awkward incident at Raman's house, he immediately resigned for the post. राजा वर्मा को पद से हटाने की शर्मिंदगी से राजा बच गए। क्यों बच गए? क्योंकि जब राजा वर्मा को इस पूरे घटना के बारे में, इस पूरी अजीब घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने खुद से ही रिज़ाइन कर दिया, जिसकी वजह से जो किंग थे उन्हें राजा वर्मा को अपने पोस्ट से हटाने की जो शर्मिंदगी थी उसे नहीं झेलनी पड़ी। लेटर राजा वर्मा टोल्ड तेनालीराम दैट ही वाज हैप्पी टू रिमेन एज आर्टिस्ट। बाद में राजा वर्मा ने तेनालीराम से कहा कि वे कलाकार बने रहकर खुश हैं। जो राजा वर्मा थे, जो आर्टिस्ट थे, उन्हें कहीं ना कहीं उस पोस्ट पे नहीं रहना था, लेकिन चूंकि किंग का जो
डिसीजन था, जो आदेश था, उन्होंने मानकर उस पद पे वे बने रहे, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनी आर्ट की जो स्किल थी वो उसे खो रहे थे, इसलिए उस पोजीशन को छोड़कर वो भी खुश थे। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि अगर आपको कोई ऐसा काम दे दिया जाए जिसमें आपको इंटरेस्ट ना हो, तो उस काम को आप अच्छे से नहीं कर सकते हैं, बल्कि हो सकता है कि वो काम बहुत ही ख़राब हो जाए। इसलिए आप लाइफ के अंदर वही सारी चीज़ों को करें जिसमें आपको इंटरेस्ट है। इसलिए आपको लाइफ के अंदर जो करना है आपको खुद पता है, आप खुद डिसाइड करें, किसी के दबाव में आकर अपने डिसीज़न को चेंज ना करें, क्योंकि जब आप गलत डिसीज़न ले लेते हैं तो उसका रिजल्ट भी क्या होता है, एकदम से गलत हो जाता है, और कभी कभी उस गलती को सुधारने का जो मौका होता है वो भी हमारे हाथ से निकल जाता है। इसलिए जो जिस काम के लिए उचित है उसको वही काम दिया जाए। सो आई होप कि आज का जो ये स्टोरी है वो आपको अच्छा लगा होगा, आपने इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखा होगा। सो आज का क्लास आपको कैसा लगा, टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ हमारे वीडियोज़ को शेयर करें, और अगर हमारे चैनल दीक्षा रैंकर्स पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज और ग्रामर पोर्शंस को भी हम कवर करेंगे। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।